डैड, आपके हाथ में तो चोट लगी है। आइए मैं आपकी ड्रेसिंग कर देती हूँ। मिसेस रिहान, फर्स्ट एड किट कहाँ रखा है? क्या हुआ? तुम फिर से यहाँ वापस क्यों आ गई हो? वो आपसे बात करना चाहती है पापा। क्यों? अफसोस करने के लिए और इस घर में वापस आने के लिए? चलो बोलो बोलो, शर्माना कैसा? कम से कम इतने दिनों बाद तो मुझे थोड़ी खुशी दे दो। अगर आप वाकई इस टाउन के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें उनका हक दे दीजिए पापा। फिर से ये अपने हस्बैंड की भाषा बोल रही है। ये मैं आपकी बेटी के नाते बोल रही हूं। अब सीजा को दुश्मन की तरह देखेंगे तो चीजें और खराब होंगी। आपका दिल तो हमेशा से बड़ा रहा है ना पापा, और आप कहते हैं कि आपने इस जगह को बनाया है, तो इसे महफूज करना भी आपकी जिम्मेदारी है, वरना कोई ना कोई इसका गलत फायदा उठाएगा। अच्छा, अब तो साफ है कि मैं कैसे सबको महफूज कर रहा हूँ। शहर के लोग मुझसे ही लड़ रहे हैं। हाँ पापा, और आने वाले वक्त में और भी लोग लड़ेंगे। आप कोर्ट में फंसे रहेंगे और आपके खिलाफ चार्जेस बढ़ते जाएंगे। मैं इस सब की परवाह नहीं करता। ये एक्यूजेशंस मैं उनके मुंह पर मारूंगा। कम से कम वो काम कीजिए जिससे लोगों को खुशी मिले, ताकि वो आपकी गलतियां भूल जाएं और आपके साथ मिल जाएं। मेरे साथ बहुत लोग हैं, तुम अपनी फिक्र करो। मैं बस आपसे एक चीज पूछ रही हूँ। तुम मुझसे कुछ नहीं पूछ सकती। आज सुबह मैं अपने घुटनों के बल चलकर तुम्हारे घर आया था और तुमने मुझे बाहर निकाल दिया। ये क्या कह रहे हैं आप? और तो और, इन्होंने चोरी की हुई पेंटिंग्स अपने घर की दीवार पर लगा रखी है। ये गलत है पापा। उन पर सीजा का हक है। मैंने सोचा था तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, तुम्हें डिनर पर इनवाइट करूं, पर मेरी पेंटिंग्स अपनी दीवार पर लगाकर मुझे चिढ़ा रहे थे। आज के लिए बहुत हो गया। गुड लक। और एक बात, मैं आलमदार की फैमिली के किसी भी मेंबर को इस घर में दोबारा नहीं देखना चाहता, कभी भी नहीं। अपनी गलती सुधार लोगी तो यहां के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। और अगर गलती नहीं सुधारी तो यहां आने की कोशिश भी मत करना, कभी नहीं। गुड लक। डैड, आप यहाँ बैठ जाइए, मैं आपकी ड्रेसिंग करने का सामान लेकर आती हूँ, ठीक है ना? ये क्या हो रहा है पता नहीं। सुहान, सुहान, क्या उसने वाकई वो पेंटिंग्स अपनी दीवार पर लगाई हैं? हाँ, क्योंकि वो पेंटिंग्स उसकी फैमिली की है और उसकी मॉम को उससे खुशी मिलती है। और क्या तुम हमें खुश करने के लिए कुछ नहीं कर सकती? सीजर को बदला लेने से रोको सुहान। तो उससे बोलूं कि अपने पापा के कातिल को भूल जाए? हाँ, देखो मुझे यकीन है कि वो भी तुम्हें उतना ही प्यार करता है जितना कि तुम उसे करती हो, इसलिए सिर्फ तुम ही उसे समझा सकती हो। मैं पापा के लिए नहीं कह रहा, होने वाले बच्चे के लिए कह रहा हूं। मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं सुहान, प्लीज कुछ करो तुम। करोगी ना मेरी बहन, हमारे लिए?
गुड नाइट, बाय बाय बाय। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी बिरकान। इतनी देर से कहाँ थी तुम? क्या हुआ, शॉप पर क्यों नहीं आई? मैं नहीं चाहती कि मिसेस अदालत मुझे देखें। चलो अंदर चलो। ओह बहुत ठंड है। बाहर और अंदर कोई डिफरेंस ही नहीं है। मैं अभी हीटर ऑन करती हूँ, गर्म हो जाएगा। अपना कोट मत उतारना। नहीं मैं उतार रही हूँ। आई फील सफोकेटेड। मेरे पास न्यूज़ है। क्या हुआ? ये जो कुछ भी हुआ शहर में और गोलियां चलाई गई, अली करीम ने मुझे कॉल किया था। अली करीम कौन है? अली करीम वो पोस्टमैन जिसके बारे में सीजर इन्वेस्टिगेट कर रहा था। ओह, पर सीजर उसके बारे में क्यों पूछ रहा था? कोर्लुदाग जरूर कुछ न कुछ खिचड़ी पका रहा है। सीजर इनोसेंट है। सब कुछ कोर्लुदाग का किया हुआ है। वो तो मुझे पहले से ही पता था। तो तुम्हें क्या पता है? उसने कहा कि अगर तुमने सीजर को लेटर डिलीवर किया तो पूरे विलेज में आग लग जाएगी और उससे लेटर ले लिया। सच में? लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आया। विलेज में फिर भी आग लग गई है। वो कैसे? पक्का कोर्लुदाग नहीं करवाया है। उस लेटर में ऐसा क्या लिखा था जिसे वो सीजर को पढ़ने नहीं देना चाहता? ये तो मुझे नहीं पता, पर वो लेटर जेल से आया था। तो रान का होगा।